आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे विच इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर। मैंने जान को आपका सिंपल चैप्टर शुरू करवाया ताकि एक मुश्किल एक इजी करके, क्योंकि देखो लॉकडाउन का पीरियड है, हम इजी करते जो आपको अंडरस्टैंड हो जाए। न्यू क्लास है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, आपको नंबर लाइन पता होगी, ये होती थी एक नंबर लाइन। यहाँ पे होता है 0, इधर 1 2 3 4, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर हम पॉजिटिव वैल्यूज लेके जाते हैं 1 2 3 4 और ये डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। और इधर क्या रहता है -1 -2 -3 -4, और इधर डिस्टेंस क्या रहता है, नेगेटिव। डिस्टेंस 1 यूनिट रहता है और जो वैल्यूज रहते हैं वो क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसी दो नंबर लाइन होंगी, ऐसी क्या होंगी, दो नंबर लाइन होंगी। ऐसी दो नंबर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक को हम हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरी क्या हो जाएगी, वर्टिकल। दो लाइंस होंगी, एक क्या होगी हॉरिजॉन्टल लाइन और एक क्या होगी वर्टिकल। जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, जो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो इसके परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये ऊपर वाली लाइन को हम कहेंगे वर्टिकल लाइन। क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। हम इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ठीक है। एक मेरे पास होगी एक्स एक्सिस, दूसरी क्या होगी, वाई एक्सिस होगी, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक दूसरी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। और ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे मिलती हैं, और जहां पे ये मिलती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन, विच इज अ वेरी इजी टॉपिक। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और ये क्या हो गया, ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको अब नंबर फॉर्म में वो करते हैं। ठीक है। यहां पे आप लिखोगे x, यहां पे x डैश, यहां पे क्या लिखोगे x, और यहां से 0 शुरू करोगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, और इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब ये होगी x एक्सिस की बात, x, और यहाँ पे x डैश रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइड, और यहाँ पे y, और यहाँ पे y डैश, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ऐसे आप यहाँ पे नंबर डालोगे। उसके बाद यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड देन इज -6। तो ये मेरे पास दो एक्सिस आ गई है, वन इज द एक्स एक्सिस और दूसरी कौन सी होगी, वाई एक्सिस। और यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं। जो ये नंबर का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ग्राफ में सेम होता है। आप ग्राफ पे प्लॉट करके देख सकते हो इस चीज को। उसके बाद अब मेरे पास नंबर्स प्लॉट कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट होते क्या है, अब हम देखते हैं नंबर प्लॉट कैसे होते हैं और जाते कैसे हैं। देखते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी कोई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है हम उसको लिखेंगे
x, y से, किससे लिखेंगे x, y, जैसे 2, 3, क्या लिखेंगे 2, 3। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है 2, 3। देखो 2, 3 जो पहला पॉइंट होएगा ये x एक्सिस का होएगा, और ये दूसरा जो पॉइंट होएगा ये y एक्सिस का होगा। पहला पॉइंट कहां पे होएगा, x एक्सिस का पॉइंट होएगा, और y एक्सिस का दूसरा पॉइंट किसका होगा, y एक्सिस का। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होएगा मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 4 हिस्से। ये पूरे ग्राफ को हमने 4 हिस्सों में बदल दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हर क्वाड्रेंट का मतलब होगा 2, 3। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान से देखो, x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज रहेंगी हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। x और y की वैल्यूज क्या रहेंगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब प्लस कोऑर्डिनेट मेरे पास ऐसे होते हैं 2, -3, -3, 2 माइनस, ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक है, जैसे 2, 3, 4, 4, 3 या कुछ। ये दूसरे क्वाड्रेंट में चेक करो, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। x नेगेटिव होगा, y कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। ये यहां पे क्या होगा, x देखो क्या है, नेगेटिव है जी, y भी क्या है, नेगेटिव, तो ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव। जैसे यहां पे आ जाएगा -2, 3, -3, 4, ये ऐसे जो क्वाड्रेंट होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और जैसे माइनस में दोनों -2, -3, -2, ये कौन से पे आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। जो हमारा नेक्स्ट अगला क्वाड्रेंट है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज x पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। तो हम इस क्वाड्रेंट को फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। जैसे 2, -3, 3, -4, ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे -2, -3, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, जल्दी बताओ, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फोर्थ, थर्ड, क्योंकि -2, -3 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब एक बात देखना, x, y है, ठीक है, इसके अब ये जाते कैसे हैं, देखते हैं। 2, 3, हम पहले प्लॉट करते हैं 2, 3। देखो सबसे पहले 2 की तरफ जाओ, x 2 की तरफ, हमेशा शुरू यहां से करना है, दो यूनिट जाना है। x को कितने यूनिट जाना है, 2 यूनिट, 1, 2, यहां पे पहुंच गए, मार्कर आ गया। अब मैंने 3 यूनिट जाना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हाँ जी पॉजिटिव। ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर, तो 2 यहां पे आ गया, 3 ऊपर, तो पॉइंट आ गया यहां पे मेरे पास। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 2, 3। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे डॉटेड आपको एक शो करूंगा, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। इसका मतलब इसको हम नाम देते हैं ए पॉइंट, और ये पॉइंट है 2, 3। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 2, 3 कैसे गए, ओरिजिन से शुरू किया, हौली हौली हमने x2 उधर नहीं जाना, पॉजिटिव है तो हम इधर जाएंगे, ऐसे गए। अब हमने ये चेक करना है, मैंने ऊपर जाना, नीचे जाना, ये यहीं पे रहना है। हमने कहाँ रहना था, 3 पे जाना था, पॉजिटिव की तरफ, तो ऊपर गया, तो ये पॉइंट आ गया ए, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 2, 3। तो इसका मतलब ये ए पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y एक्सिस से डिस्टेंस चेक करो, ये हम बाद में बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में, पहले आप प्लॉट करना सीख लो। अगर हम बात करें 4, 5, हाँ जी 4, 5 कहाँ पे आ गया, 4, ऐसे जाएंगे, यहां पे गए, आगे हम, ठीक है, और 5 ऊपर है,
तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया, दिस इज द 4,5। ठीक है, ये बी पॉइंट आ गया 4,5। आपने ये लाइन नहीं बनानी, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। आप सिर्फ यहाँ पे छोड़ दोगे दिस इज अ बी पॉइंट। हाँ, इसका मतलब ये और ये डिस्टेंस आ गया। अब हम बात करेंगे -3 -2 के बारे में। किसके बारे में? -3 -2 के बारे में। -3 -2 ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। -3 हमें ये पता लग रहा है कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में दोनों क्या आते हैं? नेगेटिव। -3 0 से जाके -3 यहाँ पे आ गया, और -2 ऊपर जाए नीचे, -2 वाई की तरफ जाना है नीचे, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास पॉइंट। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास ये पॉइंट आ गया था, और हम इस पॉइंट को सी नाम देते हैं, दैट इज -3 -2। ठीक है, अब हम एक पॉइंट और करते हैं, दैट इज 3,0। 3,0 कहां पे आएगा? ठीक है, 3,0 1 2 3 यहां पे आगे 0। अब यार ऊपर जाए नीचे जाए कहीं नहीं जा सकते, बस यहां पे रह गए। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो होएगा डी इज 3,0। ऐसा ना वापस 0 पे चले आना, हम ना 0 का मतलब ना हम ऊपर जा सकते हैं नीचे, सिर्फ यहाँ पे आ गए। तो इसका मतलब 3,0। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी कोई पॉइंट 4,0 5,0, ठीक है, -6,0, अच्छा चेक करते हैं कहां पे है, -5 ले लेते हैं। -5,0 -5 1 2 3 4 5 माइनस की तरफ जाना है, तो यहां पे आ गए। इसका मतलब ये पॉइंट कहां पे लाई करता है? किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, लाइन के ऊपर है। और कौन सी लाइन के ऊपर है? एक्स एक्सिस लाइन के। तो जो भी पॉइंट x,0 वाली फॉर्म में होगा, इसका मतलब 2,0 3,0 और -2,0, तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है ना, ये कोई क्वाड्रेंट है, ये किसके ऊपर लाई करेगा? एक्स एक्सिस। आप लिखोगे इट इज लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अब यहां पे हम क्या करते हैं? इसका मतलब देखो, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन, यहां पे एक बात को ध्यान रखना, जब वो कह दे, क्वेश्चन आ सकता है द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कट, the point where the x axis and y axis cut, the point where x axis and y axis cut is called, कौन सा पॉइंट है जहां पे कट कर रहा है? ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, ना वो x का ना वो y का है, तो इसका मतलब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कौन से होंगे? 0,0। ये पॉइंट नोट कर लेना। तो अभी हमने बात की है कि ओरिजिन क्या होगा? द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कट इज कॉल्ड ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। अभी हमने ये सारा किया है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पॉइंट कहां पे लाई करेगा और कहां पे नहीं। अब एक थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं। तो यहां पे मेरे पास ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ के बारे में बात कर ली थी। अब एक चीज देखना, जो भी क्वेश्चन होएगा x, y, ठीक है, इसका जो ये x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं अब्सिस्सा। क्या कहेंगे? अब्सिस्सा। और जो y कोऑर्डिनेट होएगा
वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। जैसे 2,-3 है, यहां पे अब शीर्षा क्या है? 2, ऑर्डिनेट क्या है? -3, और कोऑर्डिनेट क्या है? 2,-3। एक्स एक्सिस के कोई भी पॉइंट को एक्स एक्सिस पॉइंट इज कॉल्ड अब्सिस्सा, वाई एक्सिस पॉइंट is called ordinate। ठीक है? और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट को मिला के क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। 2,0, 2,0 में अब्सिस्सा क्या है? 2, और ऑर्डिनेट क्या है? 0। अब ये तो कहां पे लाई करा था? तो हमारे पे एक्स एक्सिस। अब हम बात करेंगे वाई एक्सिस वाले पॉइंट पे, 0,-3 और 0,3। सबसे पहले हम देखते हैं 0,3 कैसे जाएगा। 0 से शुरू हो गया, x की तरफ ना इधर जाएगा ना इधर, इधर आ गया, इधर से शुरू हुआ और 3 की तरफ गया, तो ऊपर या नीचे y एक्सिस का पॉइंट है, ऊपर गया, तो ये पॉइंट आ गया 0,3। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? 0,3। ठीक है? इस पॉइंट को 0,3। और 0,-3 यहां पे आ जाएगा, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? बी पॉइंट। क्या कहते हैं? बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या आ जाएगा? 0,-3। ठीक है? तो ये मेरे पास, क्योंकि देखो 0 पे आ गया और माइनस हमने जाना नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस इधर को चले जाएंगे, और बी पॉइंट क्या आ गया? 0,-3। और इस पॉइंट को हम कहेंगे ये दिस पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, और इसका शीर्षा क्या है? 0, और वाई एक्सिस का पॉइंट क्या है? 3, जिसका ऑर्डिनेट। सो एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस हैव ऑर्डिनेट 0, ऑर्डिनेट 0। यही है। देखो 3,0 था, जैसे 2,0 एक्स एक्सिस के ऊपर था, इसका मतलब जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है उसका ऑर्डिनेट क्या आएगा? 0 आएगा। ये एक एक नंबर में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपके। और सो एनी पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस हैव अब्सिस्सा 0। अब्सिस्सा क्या होगा? 0। ठीक है? अब्सिस्सा 0 होगा। जैसे 0,-3 और 0,3, तो ये मेरे पास क्या होगा? 0। तो यहाँ पे हमने सारी बात की है। व्हाट इज ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब्सिस्सा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पे दोनों पॉजिटिव होंगे, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट जहां पे दोनों क्या होंगे? यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है? जैसा उसने कह दिया कि आपको बताना है कि, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट देखे हैं, A B C D E F, E तक पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पे। अब आपने मुझे ये बताना है A के कोऑर्डिनेट क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A B and C and D। देखो A कैसे पहुंचा है? x 2 और y भी 2, इस पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस भी 2 और ये भी 2, तो इस पॉइंट का आ गया कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया? 2,2। देखो अब B, आपने ओरिजिन से शुरू करना, B तक कैसे पहुंचे? 4 इतना गया, पॉजिटिव की तरफ गया, इसका मतलब 4 तो आ ही गया। ठीक है? B का 4 के आगे आ गया। उसके बाद ऊपर कौन सा जाएगा? y एक्सिस पॉजिटिव की तरफ, कितना गया? 4, तो ये पॉइंट आ गया 4,4। अब देखते हैं C पॉइंट कैसे आया है। ये पॉइंट देखो, हमने यहाँ पे C पॉइंट में कैसे लेके जाएंगे? जहां से लेके यहां तक गया, पहले x की तरफ ऐसे गया, फिर ऊपर गया। x की तरफ कितना गया? हाँ जी, -3। कितना गया? -3 नेगेटिव की तरफ, और ऊपर कितना गया? 1 यूनिट पॉजिटिव, तो दिस इज -3,0। और वैसे भी पता लग रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है? x नेगेटिव y पॉजिटिव। ठीक है?
अब डी पॉइंट में -4 देखते हैं। डी कैसे आया, सबसे पहले x की तरफ गया इतना, यहां पे इतना आ गया, x की तरफ -4 और y की तरफ भी नीचे को गया तो क्या आ गया -4। तो दिस पॉइंट इज -4,4। और ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए देखते हैं। x की तरफ, पहले x की तरफ ही जाना है, x की तरफ ऐसे गया होना है, फिर ऐसे आगे आना है, x की तरफ ऐसे गया, कितना आ गया 3 और y की तरफ -3। तो ये मेरे पास आ गया कोऑर्डिनेट 3, -3। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं f ले लेता, ये पॉइंट क्या आ जाता 3,0, क्या आ जाता 3,0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर कोई भी जो पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे 3,0। अगर यहाँ पे होता, ये पॉइंट होता g, इसको क्या लगता है -2,0। अगर y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, जैसे ये 3 पे है तो 0,3, ये पॉइंट को हम क्या कहते हैं 0,3, और ये पॉइंट को क्या कहते हैं -5,0, -0,5। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अगर आपने ये चीज नहीं करनी है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये देखो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट में आप जाने के लिए ये भी कर सकते हो। ये देखो इसका इससे डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट, 2 क्या ना, तो ये x का 2 और ये ऊपर वाला भी 2। तो इसका मतलब जब भी ऊपर वाले की बात करें या नीचे वाले की, तो y एक्सिस जो ऐसे जाए या ऐसे जाए हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो वो x एक्सिस। बस ये हमारे पास तो पहला टॉपिक है, और आपने इससे एक्सरसाइज 3.2 मुझे सॉल्व करके देनी है। एक वहां पे क्वेश्चन होगा मेरे पास, कल हम लाइव आएंगे, लाइव में हम देखेंगे फर्स्ट का। आपने ये एक्सिस 3.2 करनी है। जो ये प्लेन्स होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको प्लेन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्लेन्स। तो मेरे पास 4 प्लेन्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और आपने एक्सिस 3.2 करने रखनी है लाइव के लिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भेज दूंगा फिर लाइव। ठीक है, थैंक यू सो मच।